और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा की कल से यानी कि 7 दिसंबर से शुरुआत हो रही है। इसको लेकर आपने देखा था कि कल बीपीएससी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र किया है और कई सारी हिदायतें भी दे दी हैं। देखिए, सस्पेंस कई मुद्दों को लेकर बना हुआ था, फिर चाहे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो या फिर एनआईओएस से डीएलएड करने वालों का मुद्दा हो, इसको लेकर भी बहुत कुछ बताया गया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षक रजनीश सर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। आपको भी शुभकामनाएं। जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल बीपीएससी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी सुना होगा, मुख्य बातें क्या निकल कर आई रजनीश सर? मुख्य बात यही है कि जो एनआईओएस वाला जो मुद्दा है ये महत्वपूर्ण है उसमें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें है कि एनआईओएस जिन्होंने 2017 तक में किया था, सरकारी नौकरी में रहते हुए जो एनआईओएस किए थे, सर्टिफिकेट उन्हीं का वैलिड है और आगे में भी जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका भी एडमिट कार्ड जारी होगा, परीक्षा उनकी भी होगी। एनआईओएस वाले को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, एनआईओएस का भी एडमिट कार्ड जारी होगा, उनकी भी परीक्षा होगी। और चूंकि उन्होंने कहा कि जब आपने फॉर्म भरा है तो आपका अधिकार है एडमिट कार्ड लेने का, परीक्षा देने का, आप परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके आलोक में हम लोग रिजल्ट पर विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीएड वालों के लिए भी यही हुआ था कि एडमिट कार्ड जारी किया गया था, परीक्षा भी ली गई थी पर रिजल्ट में उनको शामिल नहीं किया गया था। हालांकि सरकार ने, और आयोग की मैं तारीफ करना चाहता हूं, आयोग भी 2 बार, शिक्षा विभाग भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोई फायदा उनका हुआ नहीं, बीएड वाले बाहर हो गए थे। लेकिन एनआईओएस का मामला थोड़ा बीएड से अलग भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर चूंकि बच्चों की क्या यहाँ गलती है, डीएलएड एनआईओएस करवा रहा था तो लोगों ने कर लिया, इसमें तो एनआईओएस ने करवाया डीएलएड। जो कुरिकुलम होता है 2 साल का, उसमें फिट नहीं बैठता तो तुमको नहीं करवाना चाहिए था। विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने किया है। तो यहाँ बीएड से अलग मामला है, इन्होंने डीएलएड किया है, बस अंतर सिर्फ है कि 24 महीने का नहीं करके 18 महीने का किया है। ऐसे में आयोग का ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए परीक्षा हम उनको नहीं लेते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाए कि एनआईओएस 18 महीने वाले जितने लोग कर लिए वो वैलिड हैं, तो परीक्षा लिए रहेंगे तब तो उनको हम रिजल्ट पर विचार कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ अधिकार का मैटर नहीं है। तो प्रसाद सर ने कहा कि भाई फॉर्म भरे हैं तो आप एग्जाम देने के अधिकारी हैं, उतना तक मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर एग्जाम ले लेंगे तो बाद में उनके फेवर में डिसीजन आता है तो हम उनको बाद में हम सोच विचार करके उनको नौकरी दे सकते हैं। इसी परीक्षा की गुंजाइश होनी चाहिए, आप कह रहे हैं वो गुंजाइश बिल्कुल बिल्कुल इस बात को लेकर अतुल प्रसाद सर को हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी की तरफ से कि उन्होंने परीक्षा लेने का विचार किया। ठीक है, तो एक तो ये मुख्य बातें हो गई कि एनआईओएस को लेकर, और क्या कुछ मुख्य आपको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जरूरी बातों का जिक्र हुआ? जरूरी बात में एनआईओएस महत्वपूर्ण बात था जिसकी जिक्र हुआ है, और बाकी एग्जाम को लेकर सभी हिदायतें भी बहुत दी गई हैं। हाँ, एग्जाम को लेकर बस वही कि टाइम से बच्चे पहुंच जाए। 11 बजे के बाद डोर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मेरे पास प्रमाण भी है। 11 जब परीक्षा में लोग पहुंचे उसके बाद उनको एंट्री नहीं मिली, मतलब रोते रहे, बिलखते रहे, कोई सुनने वाला। मेंस एग्जाम में भी ऐसा हुआ, बीपीएससी मेंस में भी हुआ कि लोग प्रीलिम क्वालिफाई करके गए, उसके बाद भी देर से पहुंचे तो एंट्री नहीं मिली। तो विद्यार्थियों को हिदायत है कि टाइम से पहुंचे सेंटर पर और पेपर मुन्ना भाई सतर्क हो जाए। हाँ, मुन्ना भाई सतर्क हो जाए। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट कल उन्होंने बोला कि जो लोग फर्जी सिलेक्ट हो गए हैं वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। ये कल बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि देखिए अभी आप सिलेक्ट हो गए, हो सकता है कि प्राइमरी डीवी में आप निकल भी गए, लेकिन अगर फाइनली जब आपके डिपार्टमेंट में भेज करके, आपका विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज में भेज करके जब आपका डॉक्यूमेंट चेक करवाया जाएगा और बाद में भी पकड़े जाएंगे तो न सिर्फ आपको नौकरी से निकाली जाएगी बल्कि आप पर कार्रवाई भी होगा। तो इसलिए जो लोग फर्जी सिलेक्ट हो गए हैं, पैसे देकर डीएलएड और बीएड की डिग्री खरीद लिए हैं, अगर वो खरीदे हैं, नौकरी हो गई है तो नौकरी अपने आप छोड़ दें, नहीं तो बाद में बहुत बड़े चक्कर में पड़ेंगे। ये बात सर ने कहा है। बहुत ये भी उन्होंने कहा है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो हमारे लिए तमाम लोग जिनकी डिग्री पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो इनोसेंट हैं जब तक उनका गुनाह। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि चोर तब तक नहीं जब तक चोरी पकड़ा न जाए। जब तक चोर नहीं है तो जो लोग, उन्होंने कहा कि ठीक है चोर हैं, तो आप कह रहे हैं कि चोर अगर है, लेकिन हमारे लिए वो चोर अभी नहीं है। जब पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी, उनको बाहर भी निकाला जाएगा।
ऐसा नहीं है, चूंकि प्राइमरी डिग्री में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाता है, अभी भेजा नहीं गया। जिस विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया वहां डॉक्यूमेंट आपका नहीं भेजा गया चेक होने के लिए, जहां से आपने